नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया। जनपद पुलिस ने युवती की हत्या का बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। दिनांक 26 फरवरी को गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में एक युवती का शव बरामद हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक युवती की हत्या उसके मंगेतर ने की थी और उसके बाद उसके शव को बाइक चलाकर गाँव के बाहर फेंक दिया। हत्यारोपी मंगेतर का कहना था कि वो होने वाली पत्नी की बढ़ती मांगों से परेशान हो चुका था, इसलिए उसने उसे जान से मार डाला। आपको बता दें कि बीती रात 26 फरवरी को गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के बदई के पूर्वा गांव के फतेह बहादुर का पूर्वा गांव के बाहर सारिका यादव नाम की युवती का शव मिला था, जिसकी शादी आगामी 1 मार्च को होनी थी। मृतका अपने फूफा के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी और हत्या वाले दिन अपने मंगेतर के साथ खरीदारी करने गई, फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो शक की सुई मृतका के मंगेतर मंतोष यादव की तरफ घूमी, क्योंकि मृतका आखिरी बार उसके साथ देखी गई थी। गुरबख्शगंज पुलिस और स्वाट टीम ने जब आरोपियों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आया, जो बेहद चौंकाने वाला था। मृतका के मंगेतर मंतोष यादव ने अपनी होने वाली पत्नी के साथ अफेयर था, जिसके बाद घर वालों ने दोनों की शादी तय कर दी थी। मंतोष ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसे शक था कि उसके मंगेतर का किसी दूसरे के साथ भी अफेयर है। इसके साथ ही वो उस पर नर्सिंग की पढ़ाई और स्कूटी की मांग का दबाव बना रही थी। उसका कहना था कि इस तरह के अनावश्यक दबाव से परेशान होकर उसने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। जी देखिए, ये 26 तारीख को हमें सूचना आई थी कि एक पीड़िता, एक युवती की बॉडी थाना गुरबख्शगंज क्षेत्र में पड़ी हुई है। तो तत्काल हमारी टीम, फॉरेंसिक टीम मौके पे गई, उन्होंने वहाँ से एविडेंस उठाए, पीएम के लिए भेजा गया। तो पीएम के रिपोर्ट के आधार पे हमें जो आया उससे ये आइडिया मिला कि संभवतः इसको जहर देके अथवा गला घोट के मारा गया। जब हमने इसके पीड़िता के परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया पूरा घटनाक्रम। उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व जिस व्यक्ति के साथ इसकी शादी तय हुई थी, 1 मार्च को उसकी शादी होनी थी, उससे मिलने गई थी। तो हमने जब इस पूरे प्रकरण की पड़ताल की तो हमें इस संज्ञान में इसमें आया है कि एक मनोतोष कुमार यादव है, जिसके साथ इसकी शादी तय हुई थी और ये इसको 4 साल से ज़्यादा समय से जानता है। और कहीं ना कहीं शादी तो तय हो गई थी, लेकिन इनके बीच में संबंध बहुत मधुर नहीं थे, एक दूसरे पे शंका करते थे और इनको लगता था कि विशेष रूप से इस अभियुक्त को लगता था लड़की के बारे में कि किसी और से इसकी बातचीत होती है। अन्य भी कारण इसके द्वारा बताए गए हैं। इसके द्वारा बताया गया है कि उसके तरफ से एक अन्यथा दबाव इस पर रहता था। नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए भी वो दबाव इस पर डाल रही थी और कुछ खरीदारी के लिए भी, जैसे स्कूटी और अन्य कपड़े गहने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी दबाव में था, मानसिक रूप से परेशान था और इसने उस दिन ये मन बनाया कि कैसे भी करके इस लड़की को हमें अपने रास्ते से हटाना है। इस उद्देश्य के साथ इसने इसको बुलाया और कई दुकानों में घूमे शॉपिंग के बहाने। फिर ये एक खाली पड़े घर, जो ये बताता है कि रिश्तेदार का था, प्रतापुर के पास बताया गया इसके द्वारा, इसको शिनाख्त पड़ताल करेंगे, वहाँ पर ले जाके इसने इसको धोखे से पहले नींद की गोलियां दे दी। जब ये थोड़ी इसकी स्थिति ख़राब हुई तो दवाई के नाम पे इसको सल्फास दे दिया। जब ये एकदम बेसुध हो गई तो इसने अपने ममेरे भाई रविंद्र कुमार इस सहयोग से इसका गला दबा दिया और सुनिश्चित किया कि ये पूरी तरीके से मृत हो चुकी है। और फिर बॉडी को दोनों ने बाइक में उठा के जहाँ पर बॉडी फाइनली बरामद हुई वहाँ पर फेंक दिया। ये पूरा ट्रैक हमें जब पता लगा, फिर हमने सर्वेलेंस से वेरीफाई कराया, लोकेशन वेरीफाई कराई, तो पूरा ट्रैक हमें कंफर्म हो गया। जैसी सर्वेलेंस से इस बात की पुष्टि हुई, हमने तत्काल इसको अपने गिरफ्त में लिया और इसके द्वारा पूरी घटना को कबूल लिया गया। दोनों अभियुक्तों को इसमें जेल भेजा जा रहा है और इसमें घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मृतका का मोबाइल फ़ोन, नींद के गोली के रैपर और सल्फास की डिब्बी बरामद हुई है और हमारी टीम द्वारा इसमें अच्छा काम किया गया है। इनको तक समय हमारे द्वारा पुरस्कृत किया जाए। सर, बॉडी कितनी देर रात में फेंकी गई थी, क्या बताएं? देखिए, रात्रि लगभग मध्य रात्रि के आसपास, 12:30-1 के आसपास बॉडी फेंकी गई, लेकिन जो हमारा अनुमान है एक्चुअल घटना का, वो लगभग 10 बजे के आसपास। सर, सल्फास की डिब्बी कहाँ पे बरामद हुई? सल्फास की डिब्बी अभियुक्त के पास ही बरामद हुई है। अभियुक्त के पास ही बरामद हुई है। जो भी सामान है वो अभियुक्त के पास। सर, शादी के लिए ना भी कर सकता था? हाँ, अब देखिए, ये एक माइंडसेट है अपराधी का, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते कि साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने पूर्व में भी देखे ऐसे प्रकरण, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है लेकिन घटनाएं बड़ी हो जाती हैं, चाहे वो किसी के निजी संबंध हो, चाहे कोई मानसिक